नमस्कार दोस्तों, अथर्ववेद में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले हैं अथर्ववेद के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। अथर्ववेद हिंदू धर्म के पवित्र 4 वेदों में से चौथे क्रम का वेद है। अथर्ववेद को ब्रह्मवेद भी कहा जाता है। इसमें देवताओं की स्तुति, चिकित्सा, विज्ञान और दर्शन के भी मंत्र हैं। भगवान ने सबसे पहले महर्षि अंगिरा को अथर्ववेद का ज्ञान दिया था और महर्षि अंगिरा ने अथर्ववेद का ज्ञान ब्रह्मा को दिया। अथर्ववेद में कुल 20 कांड, 730 सूक्त और 6000 मंत्र है, परंतु किसी किसी में 5987 या 5977 मंत्र मिलते हैं और लगभग 1200 मंत्र ऋग्वेद के हैं। अथर्ववेद का 20 कांड ऋग्वेद की रचना है। ऋषिमुनि और विद्वानों के अनुसार 19वां कांड और 20वां कांड परिवर्तित है। अथर्ववेद में अनेक प्रकार की चिकित्सा पद्धतियों का वर्णन मिलता है, इसीलिए आयुर्वेद में विश्वास किया जाता था। अथर्ववेद में विवाहित जीवन में पति पत्नी के कर्तव्यों तथा विवाह के नियमों, मान मर्यादाओं का श्रेष्ठ निर्णय करता है। अथर्ववेद में ब्रह्मा भक्ति के बहुत सारे मंत्र दिए गए हैं। अथर्ववेद के अधिक महत्व विषय ब्रह्मा ज्ञान, औषधि प्रयोग, रोग निवारण, जंत्र तंत्र, टोना टोटका आदि। वैदिक पुरोहित वर्ग यज्ञों व देवों को अनदेखा करने के कारण अथर्ववेद को अन्य तीनों वेद के बराबर नहीं मानते थे। अथर्ववेद को यह स्थान बाद में मिला। अथर्ववेद की भाषा ऋग्वेद की भाषा के सामने स्पष्ट रूप से बाद में की गई है, इसीलिए अथर्ववेद को अनुमानित मात्रा से 1000 ईसा पूर्व का माना जा सकता है। अथर्ववेद की रचना अथर्वण तथा अंगिरारस ऋषियों द्वारा की गई है, इसीलिए अथर्ववेद को अथर्वागिरस वेद भी कहते हैं। अथर्ववेद को इसके अलावा भी कई नामों से जाना जाता है। अथर्वागिरस, ब्रह्मवेद, भैजस्य वेद और महिवेद। अथर्ववेद के विषय में कुछ मुख्य तथ्य। अथर्ववेद के बारे में ऐसा माना जाता है कि भाषा और स्वरूप के आधार पर अथर्ववेद की रचना तीनों वेदों के बाद में हुई है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद इन वेदों की वैदिक धर्म की नज़र में बड़ा ही महत्व है। अथर्ववेद में अनेक प्रकार की चिकित्सा पद्धतियों का वर्णन मिलता है, इसलिए आयुर्वेद में विश्वास किया जाता है। अथर्ववेद में विवाहित जीवन में पति पत्नी के कर्तव्यों तथा विवाह के नियमों, मान मर्यादाओं का श्रेष्ठ निर्णय करता है। अथर्ववेद में ब्रह्मा भक्ति के बहुत सारे मंत्र दिए गए हैं। अथर्ववेद की शाखाएं। अथर्ववेद में श्रेष्ठ विचारधारा और अधम विचारधाराओं का संयोग है। अथर्ववेद का उत्तर वैदिक काल में बहुत ही विशेष महत्व रहा है। इसी वेद से शांति और शक्तिवर्धक कर्मा का संपादन भी मिलता है। अथर्ववेद में सबसे ज़्यादा उल्लेख आयुर्वेद विज्ञान का ही मिलता है। इसके बाद जीवाणु विज्ञान तथा औषधियों आदि के विषय में जानकारी अथर्ववेद से ही प्राप्त होती है। सर्वप्रथम अथर्ववेद के भूमि सूक्त द्वारा राष्ट्रीय भावना का भली भांति ज्ञात हुआ था। इस वेद की 2 अन्य शाखाएं हैं, पिपलाद तथा शौनक। अथर्ववेद में कुल 20 कांड, 730 सूक्त और गद्य भाग है। अथर्ववेद में पहले कांड से 7वें कांड तक तंत्र मंत्र संबंधित प्रार्थनाएं हैं। लंबी आयुष्य के लिए मंत्र, उपचार, श्राप, प्रेम मंत्र, प्रार्थना, घनिष्ठता, वेद अध्ययन में सफलता, पाप का प्रायश्चित आदि मंत्र दिए गए हैं। 8वें कांड से 12वें कांड में ब्रह्मांडनी सूक्त भी शामिल है, जो ऋग्वेद के सूक्तों को ही प्रवाहित रखते हैं। उपनिषदों के बहुत कठिन स्मरण की ओर ले जाते हैं। 13वें कांड से 20वें कांड में ब्रह्मांडनी सिद्धांत, विवाह प्रार्थनाएं, अंतिम संस्कार के मंत्र, व्रतिका, महिमा मंडन, अनुष्ठानिक मंत्र और अतिथि सत्कार के महत्व का वर्णन किया गया है। अथर्ववेद की विशेषताएं। अथर्ववेद में ऋग्वेद और सामवेद से भी मंत्र लिए गए हैं। अथर्ववेद मंत्र तंत्र संबंधित राक्षस, पिशाच आदि भयानक शक्तियों का महत्वपूर्ण विषय है। अथर्ववेद में ऋग्वेद के उच्च कोटि के देवताओं को भिन्न स्थान प्राप्त है। अथर्ववेद में स्पष्ट है कि आर्यों में प्रकृति की पूजा का तिरस्कार किया गया था और प्रेत आत्माओं, तंत्र मंत्र में विश्वास किया जाने लगा था।
यहाँ पर अथर्ववेद का परिचय समाप्त होता है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।